हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश रजक और आप देख रहे हो झटपट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है कि भारी वस्तु हमेशा डूबती क्यों नहीं, इसका आंसर निकालें। देखिए, आपने तो देखा ही होगा कि एक बहुत बड़ा जहाज, ठीक है, वो समुद्र में बड़ी आसानी से तैरने लगता है, बट एक छोटी सी कील पानी के अंदर डूब जाती है। ये तो बहुत ही ज़्यादा भारी है, इसका वेट तो बहुत ज़्यादा है, जबकि इस कील का वेट तो बहुत ही कम है। फिर भी ये कील क्यों डूब जाती है? और ये जहाज जिसका वजन इतना ज़्यादा है कि आप मतलब नंबर्स कैलकुलेट करते रह जाओगे, तो उतना भारी चीज़ भी कैसे तैर पा रहा है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, बेसिकली हम लोग जो तैरने के बारे में सोचते हैं कि वजन हल्का हुआ तो वो तैरेगा, वजन भारी हुआ तो वो डूब जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। कोई भी चीज़ तैर रही है या डूब जा रही है, वो वेट पर निर्भर नहीं करती है, वो वस्तु की डेंसिटी पर निर्भर करती है। ठीक है, हम लोग डेंसिटी के बारे में और थोड़ा जानते हैं। देखिए, डेंसिटी यानी कि घनत्व, हिंदी में जिसे घनत्व कहते हैं। घनत्व क्या होता है कि एक आयतन में कितना द्रव्यमान वो पदार्थ है, वही उसका घनत्व हो गया। आपके सिर में बाल है, ठीक है, सिर में बहुत सारे बाल हैं, तो एक यूनिट एरिया में कितने बाल हैं, वही उसका घनत्व हुआ कि आपके बाल घने हैं या फिर आपके बाल झड़ रहे हैं, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, छोड़िए वो सब बात। तो किसी एक आयतन में मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने ले लिया, कुछ भी मान लो कि ये काठ है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसका आयतन है। तो इसमें जो भी मास होगा, इसमें मान लेते हैं कि है मास 5 केजी का, 5 केजी का मास है, तो इसका आयतन हो जाएगा 5 केजी। देखिए, सीजीएस में तो केजी चलता नहीं है, तो मान लेते हैं इसको 5 ग्राम मान लेते हैं, 5 ग्राम कर लीजिए, 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस काठ का यानी कि इस लकड़ी का आयतन हो गया कि 1 घन सेंटीमीटर में इसमें 5 ग्राम का मास रहता है। तो यही इस वस्तु के आयतन हो गया। किसी भी चीज़ का आयतन हुआ मास अपन में वॉल्यूम, मतलब मास और नीचे में वॉल्यूम हो गया उसका आयतन, m/v। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट कर सकते हैं, ये हो गया रो, ठीक है, ये हो गया रो। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि उत्प्लावक बल जो है वो वेट डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड, यानी पानी में जो हम लोगों ने रखा, भीतर में जो डुबोया, उसके द्वारा जितना भी पानी डिस्प्लेस किया गया, जितना भी पानी हटाया गया, उसके वजन के बराबर होता है उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल क्या? जो नीचे से ऊपर की ओर लगती है फोर्स, पानी में, पानी के द्वारा जो लगता है। अब देखिए, उत्प्लावक बल को हम लोग रो जी भी लिख सकते हैं। रो यानी डेंसिटी, जी यानी कि ग्रेविटी, वी यानी कि वॉल्यूम। देखिए ये कैसे आया। हम लोग जानते हैं डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जी क्या होता है? ग्रेविटी होती है। वी क्या होता है? वॉल्यूम होता है। अब देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास में आएगा m और g। ये आया हमारे पास। ये mg क्या है? ये mg जो है ये वेट ही तो है। वेट क्या होता है? वेट यानी कि वजन। वजन क्या होता है? मास इनटू में ग्रेविटी। देखिए, वजन क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल को हम लोग वजन कहते हैं। और बल क्या होता है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। पृथ्वी के ऊपर अगर कोई वस्तु है तो उसका वजन m, उसका मास m, एक्सेलरेशन पृथ्वी के क्षेत्र में हो जाएगा ग्रेविटी, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन हुआ वो, तो वस्तु का वजन हो जाएगा mg। तो यही तो निकालना है, वेट डिस्प्लेस बाय सॉलिड। इसको हम लोगों ने इस तरीके से कन्वर्ट किया कि हम लोग वेट को भूल जाएं
ठीक है, इक्वेशन में से मास गायब हो जाए और डेंसिटी आ जाए। ठीक है, उस तरीके से हम लोगों ने इसको पुट किया है। तो हम लोग के पास फाइनली आएगा उत्प्लावक बल जो है वो रो इंटू जी इंटू भी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने देखा था कि बुओयंट फोर्स या उत्प्लावक बल वस्तु के वजन, ठीक है, वेट ऑफ द सॉलिड, वस्तु का वजन से अगर बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो तभी वस्तु तैरेगी। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो जाकर देखे, उसमें मैंने ये बताया है कि अगर उत्प्लावक बल जो है वो वेट से बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो तभी वस्तु तैरती है। ये हम लोगों ने देखा है। अभी हम लोगों ने उत्प्लावक बल को क्या निकाला, रो इंटू जी इंटू वी, ये देखा। किसी भी वेट को अगर कन्वर्ट करेंगे तो रो जी भी हम लोग लिख सकते हैं, वेट बराबर रो जी वी। अभी हम लोगों ने पीछे देखा तो बुओयंट फोर्स को हम लोग रो जी वी लिख दिए, वेट को हम लोगों ने रो ऑफ सॉलिड, ये ग्रेविटी और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखिए ये रो एस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका घनत्व और पानी का घनत्व हो सकता है कि अलग हो। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ का जो है अलग अलग घनत्व हो सकता है, इसलिए मैंने इसे अलग अलग लिखा। आयतन भी हो सकता है कि अलग हो सकता है कि यह वस्तु जो है पूरी तरीके से ना डूबी हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये वस्तु जो है बस यहीं तक डूबी है, तो इसने बस इतना ही वॉल्यूम पानी हटाया, बस इतना ही वॉल्यूम इसने पानी हटाया है। तो इसके वजह से ये हो गया भी, बस इतना ही पानी हटाया, और ये हो गया टोटल वस्तु का वॉल्यूम। तो टोटल वस्तु का वॉल्यूम ऑब्वियसली भी से बड़ा होगा, तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया है। तो ये हम लोगों के पास ये आया। अब देखिए ग्रेविटी तो सेम है, कट गया, तो हम लोग को डेंसिटी का ऊपर निकालना है रिलेशन, क्योंकि डेंसिटी तो हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, रो हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी पानी का डेंसिटी क्या है, किसी भी सॉलिड का डेंसिटी क्या है, जो हम लोग डुबो रहे हैं उसका डेंसिटी क्या है, ये हम लोग पता कर सकते हैं। वॉल्यूम तो हम लोग बाद में पता कर लेंगे कभी भी, लेकिन हम लोग को रिलेशन निकालना है कि रो का क्या है। हम लोग को पता करना है कि किसी का अगर डेंसिटी कम हुआ तो क्या वो वस्तु तैरेगी, या फिर किसी का ज़्यादा हुआ तो क्या वस्तु डूब जाएगी, ये निकालना है। तो अगर इसको और सॉल्व करें तो हम लोग के पास ये आया। इसको और सॉल्व करने के बाद रो ऑफ सॉलिड स्मॉलर देन इक्वल टू रो आया। मतलब कि अगर वस्तु का घनत्व, वस्तु की डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी से कम हुई, ठीक है, पानी की डेंसिटी से अगर कम हुई या फिर उसके बराबर हुई तभी वस्तु तैरेगी। ये आ गया कंडीशन। अब देखिए बहुत बड़ा जहाज जो है, बहुत बड़ा जहाज समंदर में पानी के ऊपर कैसे तैर जाती है, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है समुद्र के डेंसिटी से कम है, कम होती है, जिसके कारण ये तैर जाता है। वहीं एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है, इसका डेंसिटी जो है वो बड़ा होता है, द्रव में जो डुबाया जाता है उसके डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से छोटी सी कील डूब जाती है लेकिन बहुत बड़ा जहाज तैरने लगता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डेंसिटी का रिलेशन समझ में आ गया होगा, और आप इस रिलेशन के मदद से, ये जो रिलेशन है इसका मदद से आप आसानी से बोल सकते हैं कि कब कोई वस्तु तैरेगी, कब कोई वस्तु डूब जाएगी। बस उसका डेंसिटी आपको पता रहना चाहिए और आपने निकाल लिया कि क्या वो वस्तु तैरेगी, क्या वो वस्तु डूब जाएगी। और इसके मदद से आप ये भी निकाल सकते हैं कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, कितना वॉल्यूम डूबा रहेगा, कितना वॉल्यूम निकला रहेगा, ये भी आप पता कर सकते हो इस इक्वेशन की मदद से। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इन दोनों की मदद से।